जय हिंद साथियों। उत्तर प्रदेश में 2018 के अंत में 69,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आता है और वो भर्ती 2019 में कंप्लीट होती है। इसके बाद से मामला हाई कोर्ट पहुंच जाता है कि आरक्षण की जो नियमावली है उसका अनुपालन नहीं किया गया है इस भर्ती में, खास करके 19,000 भर्तियों पे। अभ्यर्थी पहुंच जाते हैं हाई कोर्ट, सिंगल बेंच का फैसला आता है और वो मानता है कि हाँ इसमें कहीं ना कहीं गलती हुई है। फिर मामला जाता है डबल बेंच में और डबल बेंच यह निर्णय सुना देती है कि इसमें आरक्षण में कहीं ना कहीं घोटाला हुआ है और सरकार को समय देती है कि 3 महीने के अंदर इस भर्ती में, यानी जो भी भर्ती हुई है उसकी पुनः मेरिट लिस्ट जारी की जाए। तो हम समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के अंदर कि क्या है आखिर मामला जो इतना तेजी से वायरल हो रहा है, जिसको लेकर के सत्ता पक्ष के लोग भी, अभी अनुप्रिया पटेल जी का ट्वीट आता है और स्वागत करती हैं कि जो ये लखनऊ, यानी कि जो लखनऊ डबल बेंच का निर्णय आया है इसका हम स्वागत करते हैं और ये आने वाले समय में बहुत ही बढ़ता जाएगा। ये मामला बहुत ही तूल पकड़ता दिखेगा क्योंकि बात आती है यहाँ पे ओबीसी के आरक्षण की। तो समझेंगे पूरा का पूरा मामला साथियों क्या है। अब बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन है कि 5 साल, ये भर्ती 2019 में हो गई थी और 19 के बाद 2024 की बात करें तो 5 साल हो गए। क्या 5 साल नौकरी करने के बाद भी लोगों के मन में एक डर सा बना हुआ है? क्या ये 5 साल नौकरी करने के बाद ये नौकरी जाने वाली है? हम सब कुछ समझते हैं साथियों, एक एक करके आपका सारा कन्फ्यूजन दूर होने वाला है। क्या है वाकई में, क्या घोटाला हुआ है और जो ये विरोध हो रहा था जिसको लेकर के, क्या जितने शिक्षक बने हैं सबकी नौकरी जाएगी या कुछ ही लोगों की जाएगी या नहीं जाएगी, हम समझेंगे छोटे से वीडियो के अंदर। आइए दोस्त शुरू करते हैं। जैसा कि आपको बताना चाहते हैं, सबसे पहले तो हम ये ट्वीट दिखा देते हैं। ये ट्वीट आप देख पा रहे होंगे, केंद्रीय मंत्री एनडीए की सहयोगी अनुप्रिया पटेल जी का है, चूंकि पार्टी में ही है। सबसे पहले ट्वीट इन्हीं का आता है जब डबल बेंच का निर्णय आता है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत है। खुद पिछड़ा वर्ग आयोग ने माना था कि इस भर्ती मामले में आरक्षण नियमों की अनदेखी हुई है। इसके बाद रीट्वीट भी आता है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि अब जबकि माननीय उच्च न्यायालय के आरक्षण नियमों का पूर्ण पालन करते हुए नई मेरिट लिस्ट बनाने का आदेश दिया है, तब उम्मीद करती हूं कि वंचित वर्ग के प्रति न्याय होगा। जो माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है, मैंने भी हमेशा वही कहा है। फिर भी यहां आप देख पा रहे होंगे। तो कुल मिलाकर के ये ट्वीट आता है, एनडीए की सहयोगी दल हैं और केंद्रीय मंत्री हैं अनुप्रिया पटेल। आइए साथियों अब समझते हैं क्या है पूरा मामला और जिसको लेकर के चर्चा है कि आखिर ये लोग आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये छात्र छात्राएं जो विरोध करते दिख रहे हैं। समझेंगे साथियों। देखिए, अगर अब बात की जाए हाई कोर्ट ने रद्द की 69,000 शिक्षक भर्ती। इसको अब समझते हैं। देखिए, यहाँ पे 69,000 शिक्षकों की भर्ती की चयन सूची रद्द, यानी जो भर्ती हुई थी, है ना, आप जानते हैं कि 27% ओबीसी का आरक्षण है, फिर 23% में SC ST है। तो इसमें कहीं से गड़बड़ी हुई थी, ऐसा माना जाता। अभ्यर्थियों के द्वारा मांग की गई थी, अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में अपील दाखिल की थी। पहले सिंगल बेंच भी सुनाया था ये फैसला और फिर अब डबल बेंच का भी ये फैसला आ गया है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर 3 महीने में पुनः मेरिट लिस्ट कैसे बनाई जाती है। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं। जो आगे बात की जाए, 19,000 सीटों पर आरक्षण घोटाला साबित हो गया। ऐसे में हाई कोर्ट ने शिक्षक भर्ती की पूरी लिस्ट ही रद्द कर दी। तो अब मामला किसका था? 19,000 सीटों पर आरक्षण का था साथियों। ऐसे में हाई कोर्ट ने शिक्षक भर्ती की पूरी लिस्ट को, यानी कि जो लिस्ट थी शिक्षक भर्ती की साथियों, उसको उच्च न्यायालय ने बिल्कुल रद्द कर दिया है और कहा है कि 3 महीने के अंदर पुनः ये लिस्ट जो है जारी की जाए और जो गड़बड़ी हुई है उसको सुधार करके पुनः नई लिस्ट जारी की जाए साथियों। तो ये फैसला है उच्च न्यायालय का, लखनऊ की डबल बेंच ने फैसला सुनाया है साथियों। इसमें अगर आगे बात की जाए तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में 69,000 प्राइमरी टीचरों की भर्ती के मामले में आप यहाँ देख पा रहे होंगे, फैसला सुनाते हुए पूरी लिस्ट ही रद्द कर दिया है। आगे आदेश दिया है कि 19,000 पदों पर आरक्षण घोटाला आरोप लगाया था। आपको इस पूरी भर्ती प्रक्रिया और इस पर उठते सवालों के बीच बात की जाए अगर, तो अखिलेश सरकार में 1,72,000 शिक्षा मित्र को सहायक शिक्षक के रूप में समायोजित कर दिया गया था,
जिसे हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। साथ ही हाई कोर्ट ने नए सिरे से सहायक शिक्षकों की भर्ती का आदेश दिया था। यूपी सरकार ने सबसे पहले 68,500 और इसके बाद फिर देखिए अगर बात की जाए तो 68,500। देखिए इसमें सबसे पहले क्या था कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो वहां पे क्या था कि शिक्षा मित्रों का जो चयन हुआ था, अब उन शिक्षा मित्रों को परमानेंट कर दिया गया था। अब जब वो शिक्षा मित्र परमानेंट होते हैं, इसके बाद जो है क्या होता है कि वो जो शिक्षा मित्र हैं जो उनको परमानेंट कर दिया गया था क्योंकि उनके पास डिग्री डिप्लोमा नहीं थी, तो इसके बाद से उनको क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है। तो जब उनकी पद क्या हो जाती है, रिक्त हो जाती है। जब वो शिक्षा मित्र हटते हैं तो वो पद रिक्त हो जाता है। तो सबसे पहले 68,500 भर्ती आई थी। ये भी भर्ती सवालों के घेरे में थी। 68,500 पहले आई थी, इसके बाद फिर आई थी 69,000। तो ये इसमें भी था, लेकिन इसके बाद जो हुई 68,500 सहायक शिक्षकों की भर्ती के बाद यूपी सरकार ने 69,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए दिसंबर, ये विज्ञापन आया था साथियों दिसंबर में, और जनवरी में परीक्षा करा ली गई थी। 4,10,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिसमें 1,40,000 अभ्यर्थी सफल हुए थे। इसके बाद सरकार ने मेरिट लिस्ट निकाली। मेरिट लिस्ट आते ही बवाल मच गया, क्योंकि जिन अभ्यर्थियों को विश्वास था उनका सिलेक्शन हो जाएगा, वह खाली हाथ रहे। मामला जब ये लिस्ट आती है उसके बाद से बढ़ जाता है और फिर लोग चले जाते हैं कहाँ पे, उच्च न्यायालय में। आगे साथियों बात की जाए, अब देखिए क्या कहा है उच्च न्यायालय ने। 3 महीने के अंदर नई मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया है साथियों। तो अब 3 महीने के अंदर नई मेरिट लिस्ट जारी होनी है साथियों। इसमें अगर बात की जाए, इस मामले में अभ्यर्थी राजेश का कहना है कि अब हाई कोर्ट डबल बेंच ने भी आरक्षण घोटाले पर मुहर लगा दी है। यानी सिंगल बेंच ने तो लगाया ही था, माना ही था, लेकिन अब डबल बेंच से भी इसमें जो है मुहर लगा दी है। सरकार को जल्द से जल्द मेरिट जारी करना चाहिए और सभी लोगों को नौकरी से निकालना चाहिए जो पात्र नहीं थे। फिलहाल इस मामले में सरकार की ओर से उसका पक्ष अभी सामने नहीं आया है। तो देखिए यहाँ पे सरकार की ओर से पक्ष नहीं आया, लेकिन इस मामले को लेकर के अब ये बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा चुनाव में। चुनाव भी है 2027 में, उसके पहले ये बहुत बड़ा मुद्दा बना, क्योंकि इसके पहले ही भी ये मुद्दा बना था। लेकिन अब डबल बेंच, क्योंकि उस समय सिंगल बेंच का फैसला आया था, अभी ये फैसला डबल बेंच का आया है, तो ये मुद्दा धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और इसमें अब समझने वाली बात होगी कि सरकार किस तरीके से 3 महीने के अंदर क्या ये पूरी भर्ती समाप्त कर देगी। और साथियों एक चीज़ और आपको बताना चाहते हैं कि देखिए जिनकी मेरिट हाई है उनको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, उनका तो है ही है। अब देखिए जो 19,000 का मामला है, इसमें होगा क्या कि इसमें अब जब वो लिस्ट जारी की जाएगी तब पता चलेगा। अब देखिए कईयों की तो नौकरी जाएगी, ये तो फिक्स है भाई। देखिए भर्ती जितनी है उतनी ही कर सकते हैं ना, एक्स्ट्रा नहीं ले सकते, क्योंकि ऐसा कानून ही नहीं है। कानून भी ऐसा नहीं है कि आप भर्ती जब एक जारी हो जाती है, जब भी कोई विज्ञापन, तो विज्ञापन के बाद ऐसा नहीं है कि पता चले कि इतने लोगों को और एक्स्ट्रा जोड़ दिया जाए। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता, और लोगों को नहीं जोड़ा जा सकता। एकदम बात स्पष्ट है, भर्ती जितनी है उसी के सापेक्ष उसमें सिलेक्शन होने वाला है। अब इसमें अगर ये लिस्ट जारी होती है फिर से, तो कईयों की नौकरी तो जाएगी, ये तो फिक्स है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि उससे ज़्यादा 69,000 भर्ती है तो इसमें एक काम करें, इसको 1 लाख बना करके ले लिया जाए। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो इसलिए इसमें बहुत सी नौकरी जाने वाली है, ये बात सच है। अगर ऐसा होता है तो अब आने वाली समय में पता चलेगा। खूब हुआ था बवाल। आगे अगर बात की जाए तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने भी 2023 में इस मामले में अपना फैसला सुना दिया था। कोर्ट ने माना था कि लिस्ट में गड़बड़ी हुई है। लखनऊ बेंच ने कहा था 19,000 से अधिक सीटों पर आरक्षण में गड़बड़ी है और उस लिस्ट को 3 महीने में सही करने के निर्देश दिए गए थे। दरअसल 5 जनवरी 2022 को सीटों की लिस्ट निकाली गई थी, जिसके सामने आते ही शिक्षक भर्तियों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था और मामला कोर्ट पहुंच गया था। तो ये साथियों जो भी हमने आपको बताया कि 69,000 का जो मामला था, इस तरीके से अब इसमें ध्यान दीजिएगा, राजनीति तो होना तय है, पक्ष के भी विपक्ष के भी। अब सरकार को सभी घेरने की कोशिश करेंगे। अब ये सरकार आने वाले समय में देखिए क्या करती है और किस तरीके से भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाती है साथियों। तो बस एक छोटा सा वीडियो था, ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।